नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं आपको एक बोध कथा सुनाने जा रही हूँ। पिता और पुत्र बाजार में मिठाई ले रहे थे, तभी बच्चे को याद आया कि दादाजी को यह मिठाई बहुत पसंद है, तो हमें यह मिठाई ले लेनी चाहिए। वह पिता से जिद करने लगा कि दादाजी को यह मिठाई पसंद है, तो हमें यह मिठाई लेनी चाहिए। और पिता कहते हैं कि आज हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और यह मिठाई बहुत महंगी है, तो हम अभी यह मिठाई नहीं लेते हैं, और जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब हम यह मिठाई लेंगे। और यह बात करते हुए वे दोनों जो सस्ती वाली मिठाई थी वह लेकर दुकान से बाहर आते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, पीछे से आवाज़ आती है, कोई अजनबी उन्हें आवाज़ देता है। वे देखते हैं कि क्या हुआ, कुछ छूट तो नहीं गया रास्ते में। तो वो एक मिठाई का डिब्बा होता है और वो उन्हें देता है कि लीजिए, दादाजी को यह मिठाई देना। तो क्योंकि पिता और पुत्र बहुत स्वाभिमानी होते हैं, तो पिता उसे मना कर देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, दादाजी को मेरी तरफ से देना, और साथ में एक छोटी सी पोटली भी देते हैं कि यह पोटली भी दादाजी को मेरी तरफ से दे देना। बहुत आग्रह करने के बाद वह पिता उस मिठाई को और वह उस पोटली को ले लेते हैं। जब वे उसे ले लेते हैं, उसके बाद जब घर जाते हैं, दादाजी को देते हैं, तो दादाजी खुश होते हैं, लेकिन दादाजी कहते हैं यह मिठाई तो बहुत महंगी आती है, और यह मिठाई आप लोग कैसे लेकर आ गए, हमारी तो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं। तो उन्हें बताते हैं कि एक अजनबी ने उन्हें दी है और कहा है कि यह मिठाई देना दादाजी को, और यह पोटली भी देना। दादाजी जैसे ही वह पोटली खोलते हैं, उनकी आँखों में से आंसू निकल आते हैं। और जब पिता और पुत्र उनसे पूछते हैं कि आप इस पोटली को देखते ही, पोटली में से ये छोटी सी मूर्ति निकली है, इसको देखते ही आप रोने क्यों लगे? तो दादाजी बताते हैं कि बहुत साल पहले एक बच्चा था और उसको पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी। वो फीस नहीं भर पा रहा था, और वह बहुत काबिल था, और वो सड़क किनारे रो रहा था कि मेरे को अगर आज फ़ीस हो तो मैं फ़ीस जमा करा दूँ, और पढ़ाई में मेरा मन लगता है और मैं बहुत कुछ बड़ा इंसान बन जाऊँ। तो उस छोटे से बच्चे को दादाजी ने फ़ीस के रुपए दिए थे, उसने फ़ीस जमा कराई थी, और उसके साथ ही मैंने यह मूर्ति भी उसे दी थी उस बच्चे को, और कहा था कि ज़िंदगी में जब तुम काबिल बन जाओगे तो तुम भी किसी की मदद करना, और यह मूर्ति भी उसे दे देना जिसकी तुम मदद करोगे। तो आज वही मूर्ति दादाजी के पास लौट कर आई है। तो अच्छाई जो होती है वह लौट कर फिर हमारे पास आती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अच्छाई लौट कर आती है। यदि हम सक्षम हैं, यदि हम सामर्थ्यवान हैं, हम किसी भी तरह से अगर हम मदद कर सकते हैं, तो हमें हर संभव उसकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है परिस्थितियां कभी विपरीत हो जाएं और हमारी भी परिस्थितियां खराब हो जाएं, तो कोई और व्यक्ति हमारी मदद के लिए जरूर आएगा। धन्यवाद।